अगर आपको लगता है कि सिर्फ इंसुलिन बढ़ाने से शुगर काबू आ जाएगी, तो याद रखिए, एक गलत प्लेट रातों रात आपका ग्लूकोज 200 तक पहुंचा सकती है। कुंजी इंसुलिन नहीं, सही फूड स्वैप है जो 120 से नीचे रखेगा। मैं हूं डॉक्टर अनिल वर्मा, 40 साल से बुजुर्गों की मधुमेह देखभाल करने वाला वरिष्ठ एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। यह जानकारी शैक्षिक उद्देश्य से है। किसी भी बदलाव से पहले अपने चिकित्सक से सलाह अवश्य लें। 60 की उम्र के बाद हमारी अग्न्याशय कोशिकाएं धीमी पड़ जाती हैं। रक्त में इंसुलिन की संवेदनशीलता 30 से 40% तक घटती है और पाचन तंत्र रेशा कम तथा ग्लूकोज ज्यादा सोखने लगता है। नतीजा, साधारण चाय बिस्कुट भी अचानक ब्लड शुगर जंप पैदा करता है। उच्च शुगर केवल पैर सुन्नता या धुंधली दृष्टि ही नहीं लाता, बल्कि चुपके से किडनी फिल्टरिंग कम कर देता, दिल की नलियों को कठोर बनाता और मस्तिष्क में सूक्ष्म स्ट्रोक का जोखिम दोगुना करता है। सबसे छिपा खतरा है अर्ध उच्च स्तर, 140 से 160 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, जो लक्षण रहित होते हुए भी प्रतिदिन नसों को माइक्रो डैमेज देता रहता है। समाधान कोई महंगी दवा नहीं, बल्कि ऐसा कम ग्लाइसेमिक सूचकांक जीआई भोजन है जो धीरे धीरे शर्करा छोड़े और रेशे से पेट भरते हुए भूख हार्मोन ग्रेलिन को शांत करे। आज हम 70 की उम्र के बाद अपनाए जाने वाले 5 सरल फूड स्वैप सीखेंगे जो आपके ब्लड शुगर को 120 के सुरक्षित दायरे में रखने में मदद करेंगे। नंबर 1, सफेद चावल की जगह रागी दाल खिचड़ी। सफेद चावल में मुख्य रूप से सरल स्टार्च होता है जो मुंह से ही एमाइलेज एंजाइम के संपर्क में आते ही टूटना शुरू कर देता है। यही कारण है कि खाना पूरा होने से पहले ही ग्लूकोज रक्त में दौड़ जाता है और 20 से 25 मिनट में शुगर स्पाइक बना देता है। दूसरी ओर रागी दाल मिश्रण का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लगभग 55 है और इसमें घुलनशील अघुलनशील दोनों प्रकार के रेशे प्रचुर होते हैं। घुलनशील रेशा आंतों में एक हल्की जेल बनाता है जिससे कार्बोहाइड्रेट धीरे धीरे अवशोषित होता है। अघुलनशील रेशा पेट की गतिशीलता सुधार कर कब्ज की समस्या कम करता है। रागी में प्राकृतिक अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन और लाइसिन होते हैं जो बुजुर्गों की मांसपेशियों के क्षरण को धीमा करते हैं। साथ ही आयरन और कैल्शियम उनकी हड्डियों को मजबूती देते हैं। दाल से मिलने वाला पौधा प्रोटीन इंसुलिन की दक्षता बढ़ाता है, यानी कम मात्रा में इंसुलिन भी अधिक ग्लूकोज कोशिकाओं तक पहुंचा पाता है। कुल मिलाकर यह खिचड़ी पेट भरती है, देर तक ऊर्जा देती है और बेवक्त की भूख घटाती है, जिससे रात का अनावश्यक स्नैकिंग 30 से 40% तक कम हो सकता है। कैसे अपनाएं? रात में 1 कप रागी को हल्के गुनगुने पानी में भिगो दें। इससे अनाज नरम होता है और पचने में आसान रहता है। सुबह पानी फेंकें ताकि फाइटिक एसिड कम हो जाए और मिनरल्स शरीर में अच्छी तरह अवशोषित हों। आधा कप तूर या मसूर दाल 30 मिनट पहले भिगोकर रखें। पकाते समय प्रेशर कुकर में 1 चम्मच साबुत जीरा, चुटकी भर हींग और 1/4 चम्मच हल्दी पहले सूखा भूनें। इससे खुशबू बढ़ती है और गैस अपच का डर घटता है। फिर रागी दाल पर लगभग 3 गुना पानी डालें। मध्यम आंच पर 3 सीटी काफी हैं। कुकर ठंडा होने पर 1 छोटी चम्मच देसी घी ऊपर से मिलाएं। घी का ब्यूटरिक एसिड आंतों की लाइनिंग को स्वस्थ रखता है, पर मात्रा सीमित रखने से कैलोरी नियंत्रण में रहती है। स्वाद बदलने के लिए सप्ताह में 1 दिन कटी हरी सब्जियां, लौकी, गाजर, बीन्स भी मिला सकते हैं। इससे विटामिन सी व पोटेशियम का बोनस मिलेगा, पर खिचड़ी का मूल कम जीआई स्वभाव नहीं बिगड़ेगा। ध्यान रहे, नमक 3/4 चम्मच से अधिक न डालें और अचार या पापड़ साथ न लें, वरना सोडियम संतुलन गड़बड़ा सकता है। कोशिश करें कि हफ्ते में कम से कम 5 शाम का मुख्य आहार यही हो। नियमितता से ही HbA1c पर असर दिखेगा। केस स्टडी: 72 वर्षीय श्रीमती शारदा देवी, जो 12 साल से टाइप 2 डायबिटीज में 3 दवाएं ले रही थीं, ने 2 माह में शाम का सफेद चावल त्याग खिचड़ी अपनाई। HbA1c 8.1 से गिरकर 7.0 पर आया, जबकि दवाइयों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। आज रात अपने नियमित चावल दाल को बदलकर 1 कटोरी रागी दाल खिचड़ी लें और ठीक 2 घंटे बाद ग्लूकोज मीटर से स्तर मापें।
यदि गिरावट कम से कम 25 से 30 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर हो तो नोटबुक में दर्ज करें और अगले 7 दिन इसी पैटर्न पर टिके रहें। आप स्वयं फर्क महसूस करेंगे। नंबर 2, परिष्कृत आटा रोटी की जगह जौ चना बहु अनाज पराठा। मैदा से बनी रोटी देखने में हल्की लगती है, पर रिफाइनिंग के दौरान उसकी बाहरी भूसी व अंकुर हट जाते हैं, जहां ज्यादातर विटामिन बी, मैग्नीशियम और रेशा छिपा होता है। बचा हुआ लगभग शुद्ध स्टार्च GI 80 के आसपास पहुंचाकर भोजन के 20 मिनट में ही रक्त शर्करा उछाल देता है। लगातार ऐसी ऊंची छलांगें अग्न्याशय को थका देती हैं और कोशिकाएं इंसुलिन प्रतिरोधी बनती चली जाती हैं। इसके विपरीत जौ चना मिश्रित आटे का GI केवल 55 है। जौ में मौजूद घुलनशील बीटा ग्लूकैन आंतों में जेल बनाकर कार्ब के टूटने की रफ्तार 1/3 तक घटा देता है, जबकि चने का प्रोटीन लेसिन ऑफ आर्जिनिन मांसपेशियों को निरंतर ऊर्जा देता है। जौ के माइक्रो खनिज पोटेशियम व सेलेनियम दिल की धड़कन सम पर रखते हैं और मिश्रण का उच्च रेशा पेट को देर तक संतुष्ट रखता है। नियमित सेवन से LDL 8 से 10% घट सकता है तथा अच्छा HDL हल्का बढ़ता है। महत्वपूर्ण यह भी है कि इस बहु अनाज पराठे का ग्लाइसेमिक लोड कम होने के कारण पूरे पराठे के बाद भी शर्करा में कुल वृद्धि सीमित रहती है, जिससे चक्कर, थकान या अचानक मीठा खाने की इच्छा घटती है। कैसे अपनाएं? एक बार में 1-1 किलो जौ, काला चना और मोटा गेहूं पिसवाकर एयरटाइट डिब्बे में रखें ताकि हफ्ते भर के लिए संयोजन तैयार रहे। गूंदते समय हल्का गुनगुना पानी और आधा चम्मच अलसी तेल मिलाएं। ओमेगा 3 सूजन कम करता है और लोई में लोच लाता है। लोई को 15 मिनट ढककर आराम दें, जिससे रेशा पानी सोखकर पराठा मुलायम बनाएं। तवा मध्यम आंच पर गर्म रखें। बहुत तेज आंच रेशा जला सकती है। पराठा बिना घी सेकें। यदि सूखा लगे तो अंतिम पल में ब्रश से आधा चम्मच घी लगाएं। परोसते समय ऊपर 1 चम्मच ताजा दही फैलाइए। दही के प्रोबायोटिक आंत का pH संतुलित रखते हैं। 60+ आयु वालों के लिए 2 मध्यम पराठे, लगभग 40 से 45 ग्राम आटा प्रति पराठा पर्याप्त हैं। इससे करीब 16 से 18 ग्राम रेशा व 14 से 15 ग्राम प्रोटीन मिलता है। यदि चबाने में कठिनाई हो तो आटे में 1 चुटकी अजवाइन मिलाएं। गैस भी कम बनेगी। स्वाद व पोषण बढ़ाने के लिए बारीक कटी मेथी या धनिया पत्ती डाल सकते हैं, पर नमक न बढ़ाएं। केस स्टडी: 68 साल के सेवानिवृत्त शिक्षक श्री राजेंद्र प्रसाद रोज सुबह 2 मैदा टोस्ट खाते थे। फास्टिंग शुगर 150 था। जौ चना पराठा की शुरुआत से 4 सप्ताह में उनका फास्टिंग स्तर 118 पर स्थिर रहना शुरू हुआ और बची खुची भूख भी 11 बजे तक गायब रही। उनकी यह सफलता बताती है कि सिर्फ आटा बदलने से भी दवा समकक्ष असर मिलता है। दिलचस्प यह कि पराठे का स्वाद उन्हें बचपन के सत्तू पराठा जैसा लगा, जिससे आदत बदलना भावनात्मक रूप से भी आसान हुआ। आज 6 महीने बाद उनकी HbA1c 6.9 पर स्थिर है और चिकित्सक ने 1 गोली कम कर दी है। उनकी पत्नी बताती हैं, सुबह की तैयारी में मुश्किल से 5 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं, पर पूरे परिवार को लाभ मिल रहा है। कल नाश्ते में ब्रेड टोस्ट छोड़ यही बहु अनाज पराठा खाएं। फिर 3 घंटे बाद अपनी ऊर्जा स्तर को 1 से 10 स्केल पर आंकें। ब्रेड वाले दिन से तुलना करें, अंतर खुद बोलेगा। नंबर 3, मीठे पेयों की जगह बिना चीनी वाला मेथी धनिया पानी। कार्बोनेटेड ड्रिंक, बोतलबंद जूस या मीठी बोतल वाली चाय में प्रति गिलास 25 से 30 ग्राम छिपी चीनी होती है, यानी 3 से 4 चम्मच। इतनी चीनी एक साथ पीते ही रक्त शर्करा तेजी से बढ़ती है। यकृत उसे वसा में बदलना शुरू कर देता है और कुछ ही हफ्तों में फैटी लिवर व ट्राइग्लिसराइड्स का स्तर हाई हो जाता है। चीनी का यह झटका बुजुर्गों की कमजोर अग्न्याशय को अतिरिक्त दबाव देता है, जिससे इंसुलिन प्रतिरोध और तेजी से बढ़ सकता है। इसके बरक्स मेथी बीजों में घुलनशील रेशा गैलेक्टोमेनिन होता है, जो आंतों में जेल जैसा घोल बनाकर ग्लूकोज अवशोषण को लगभग 20% धीमा करता है। धनिया के हरे बीजों का प्राकृतिक क्लोरोफिल और पोटेशियम अतिरिक्त सोडियम को पेशाब के रास्ते बाहर निकालते हैं, इसलिए रक्तचाप नियंत्रित रहता है। दोनों बीजों के सूक्ष्म खनिज मैग्नीशियम, लोहा और जिंक नसों की सूजन घटाते हैं।
जिससे डायबिटिक न्यूरोपैथी का खतरा कम होता है। कैसे अपनाएं? रात में सोने से पहले एक कांच के गिलास या स्टील के भगोने में 300 मिलीलीटर साफ पानी लें। उसमें ठीक ठीक एक छोटी चम्मच साबुत मेथी और एक छोटी चम्मच साबुत हरा धनिया डालें। ढक कर रखें ताकि हवा धूल न गिरे। कमरे का तापमान पर्याप्त है, फ्रिज में न रखें। सुबह उठते ही बीज अलग कर लें, इन्हें फेंकें नहीं। किसी सब्जी या दाल में डाल देने से प्रोटीन और रेशा दोनों मिलेंगे। छने पानी को हल्का गुनगुना कर लें। बहुत गर्म करेंगे तो सक्रिय यौगिक नष्ट हो सकते हैं। खाली पेट धीरे धीरे चूस कर पिएं, झटपट न घटकें। इससे लार के एंजाइम मिलकर पाचन बेहतर होता है। दिन भर जब भी मीठा पेय याद आए, 150 मिलीलीटर साधारण पानी में आधा नींबू निचोड़ें और ऊपर से 2 चुटकी दालचीनी पाउडर डालें। दालचीनी का सिनाइमाल्डिहाइड यकृत में नई ग्लूकोज बनाने की प्रक्रिया दबाता है और नींबू का विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा देता है। यदि रात में पेशाब अधिक आता हो या किडनी की बीमारी हो तो भीगे बीजों की मात्रा आधी रखिए और चिकित्सक से मात्रा पुष्टि करवाइए। पहले 15 दिन लगातार लें ताकि स्वाद जीभ पर चढ़ जाए। बाद में हफ्ते में 5 दिन भी स्थायी लाभ देंगे। केस स्टडी। 70 वर्षीय श्री नारायण दास को मीठी सोडा की आदत थी। पोस्टप्रेंडियल शुगर 240 रहती। 3 सप्ताह के मेथी धनिया पानी प्रयोग से वही स्तर 180 पर पहुंचा और वजन भी 1.2 किलो घटा। आज दोपहर लंच के बाद 330 मिली। सोडा की जगह 200 मिलीलीटर मेथी धनिया जल लें और 45 मिनट बाद उंगली परीक्षण कर चुस्तपन महसूस करें। अतिरिक्त पालन सूत्र। शुरुआती 2-3 दिनों में हल्की कड़वाहट अस्वाभाविक लग सकती है, पर यह मेथी का बिटर फेनोल है जो अग्न्याशय की बीटा कोशिकाओं को सक्रिय करता है। स्वाद धीरे धीरे अनुकूल हो जाएगा। यदि एसिडिटी की समस्या हो तो पानी पीने के बाद 2 से 3 किशमिश चबा लें, इससे अम्लीयता संतुलित होती है। याद रखें, यह पेय किसी भी दवा का विकल्प नहीं। इसका उद्देश्य दवाओं के साथ साथ रक्त शर्करा को प्राकृतिक रूप से स्थिर करना है। नियमितता ही सफलता है। जैसे हर सुबह सूर्य निकलता है, वैसे ही हर सुबह यह पेय लें। कुछ ही हफ्तों में मीठे पेय के लिए जीभ की मांग स्वतः घट जाएगी और 120 के पास रहने वाला ग्लूकोज आपको हल्का फुल्का महसूस कराएगा। नंबर 4, तली हुई नमकीन स्नैक्स की जगह भुने चने अलसी बीज मिश्रण। पैकेट वाली भुजिया, सेव या आलू चिप्स अक्सर 180 से 190 डिग्री से पर डीप फ्राई होती हैं। इस तापमान पर तेल के अणु बार बार ऑक्सीडाइज होकर ट्रांस फैट बनाते हैं, जो शरीर में CRP सी रिएक्टिव प्रोटीन नामक सूजन सूचक को बढ़ाते हैं। बढ़ा हुआ CARP न सिर्फ जोड़ों की तकलीफ बढ़ाता है, बल्कि अग्न्याशय की B सेल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में डालता है, जिससे इंसुलिन कम प्रभावी रहता है। इसके विपरीत भुना चना मध्यम आंच पर बिना तेल या बहुत कम तेल के भुना जाता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लगभग 28 से 30 होता है, जो चावल, मैदा या आलू से कई गुना कम है। चने का प्रोटीन धीरे धीरे पचता है, अतः रक्त शर्करा में अचानक छलांग नहीं लगती। अलसी बीज में पौधा आधारित ओमेगा 3 अल्फा लिनोलेनिक एसिड होता है, जो इंटरल्यूकिन 6 जैसी सूजनकारी साइटोकाइनों को शांत करता है। साथ ही अलसी के लिग्नैन आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं। यह माइक्रोबायोम शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनाता है, जो कोशिकाओं के इंसुलिन रिसेप्टर की संवेदनशीलता लगभग 15% सुधार देता है। जब दोनों को एक साथ खाया जाता है तो चने का प्रोटीन पेट भरे रखता है और अलसी का रेशा व ओमेगा 3 सूजन रोके रखते हैं। दोनों मिलकर शाम की अनियंत्रित भूख व मीठेपन की लालसा को काफी हद तक घटा देते हैं। कैसे अपनाएं? सामग्री अनुपात: 1 कप भुना चना प्लस 2 बड़े चम्मच साबुत अलसी प्लस 1 चुटकी सेंधा नमक प्लस 1 चुटकी काली मिर्च पाउडर। चाहें तो 4 से 5 सूखी करी पत्तियां क्रश करके खुशबू जोड़ सकते हैं। यह भी ब्लड शुगर को प्रभावित किए बिना एंटीऑक्सीडेंट देती है। मिश्रण को कांच या फूड ग्रेड स्टेनलेस जार में रखें। नमी से बचाने के लिए नीचे एक छोटी किचन टिश्यू शीट बिछा दें। इससे अलसी का प्राकृतिक तेल रैंसिड नहीं होगा।
शाम 4 से 5 बजे की चाय भूख के दौरान एक मुट्ठी लगभग 30 ग्राम लें। अगर टीवी देखते देखते भूख बढ़े तो पानी का एक घूंट लें, 5 मिनट रुकें, अधिकतर क्रेविंग शांत हो जाती है। अलसी के कड़े छिलके में पोषक तत्व बंद रहते हैं, इसलिए हर कौर को कम से कम 15 से 20 बार चबाएं। ओमेगा 3 बेहतर रिलीज होता है और पाचन सुचारू रहता है। यदि आपको डायवर्टिक्युलिटिस या आंत में पॉलीप की समस्या है तो अलसी की मात्रा आधी कर दें और चना अच्छी तरह चबाकर ही निगलें। जिनको थायराइड की दवा सुबह लेनी होती है वे सुबह के समय अलसी न लें, यह आयोडीन अवशोषण में बाधा डाल सकती है। 5 दिन लगातार यह स्नैक लीजिए। 2 दिन किसी अन्य रेशा युक्त विकल्प, उबले काले चने या भुनी मूंगफली पर जाए ताकि स्वाद बोरियत न हो। केस स्टडी। 74 वर्षीय श्रीमती कमलाबाई को शाम की चाय के साथ सेव की आदत थी। वजन 62 किलो, वेस्ट बेल्ट का छेद बढ़ रहा था। भुना चना अलसी ने 2 महीनों में 2.5 किलो घटाया और वेस्टलाइन 3 सेंमी कम हुई, जबकि औसत ब्लड शुगर 160 से 130 पर आया। अगली बार टीवी देखते समय तल्ली नमकीन का पैकेट हाथ बढ़ने से पहले एक मुट्ठी चना अलसी खाएं। 15 मिनट बाद आपकी क्रेविंग अपने आप कम हो जाएगी। ध्यान दें, इस सरल बदलाव से आप रोजाना 150 से 200 खाली कैलोरी और लगभग 2 से 3 ग्राम ट्रांस फैट बचाएंगे। सिर्फ 2 महीने की निरंतरता इंसुलिन की कार्यक्षमता सुधारने और पेट कमर की चर्बी कम करने के लिए पर्याप्त है। नंबर 5, मीठी देसी मट्ठाइयों की जगह दालचीनी छिड़का कम फैट दही फल कप। पारंपरिक गुलाब जामुन, जलेबी या बर्फी मिठास और सैचुरेटेड फैट का शक्तिशाली मिश्रण है। प्रति 100 ग्राम में लगभग 38 ग्राम चीनी और 10 से 12 ग्राम घी घिसा वसा होती है, जो रक्त शर्करा को 15 मिनट में 60 से 70 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर तक उछाल सकती है। इतनी तेजी से बनी ग्लूकोज शरीर में एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स एजीज तैयार करती है। यह पदार्थ धमनियों की दीवारों को सख्त और संकरी बनाते हैं। दूसरी ओर कम फैट दही का ग्लाइसेमिक इंडेक्स मात्र 30 से 35 है। दही में मौजूद लैक्टोबैसिलस और बिफिडो नामक प्रोबायोटिक जीवाणु आंत की परत को दुरुस्त रखकर GLP-1 हार्मोन को सक्रिय करते हैं। यही हार्मोन आग्न्याशय को बिना ज्यादा दबाव डाले नियंत्रित इंसुलिन छोड़ने का संकेत देता है। साथ ही दही का प्रोटीन कैसीन पेट को लंबे समय तक भरा महसूस कराता है, जिससे भोजन के बाद फिर से चीनी खाने की लालसा घटती है। दालचीनी में उपस्थित सिनाइमेल्डिहाइड यकृत में नई ग्लूकोज बनने की दर कम करता है और स्वाद में मिठास के समान गहराई लाकर चीनी की कमी का एहसास नहीं होने देता। कैसे अपनाएं? सामग्री: आधा कप करीब 120 मिलीलीटर ठंडा कम फैट दही, 1/4 कप कटे पके सेब या पपीता, 1 छुटकी लगभग 1/4 चम्मच ताजा पिसी दालचीनी, 3 से 4 कटे पिस्ता। दही को चम्मच से हल्का फेंटकर क्रीमी बनाएं। कटे फलों को नीचे की परत में रखें ताकि उनका रस दही में हल्की प्राकृतिक मिठास घोले। ऊपर से झारनी से पतली परत में दालचीनी छिड़कें। दालचीनी सीधे जीभ पर तेज लग सकती है, इसलिए समान रूप से फैलाएं। पिस्ता की कतरन अंत में डालें। यह अच्छा मुंह फील देता है और 1 से 2 ग्राम अच्छा वसा भी। मुख्य भोजन के तुरंत बाद या शाम 7 बजे के आसपास, जब अक्सर मीठे की तलब लगती है। 150 कैलोरी से कम में आपको 8 से 10 ग्राम प्रोटीन, 3 ग्राम रेशा और शक्तिशाली प्रोबायोटिक्स मिलते हैं। सप्ताह में 2 बार फल बदलें, कभी कीवी, अमरूद या नाशपाती। ध्यान रहे बहुत मीठे फल, अनानास, आम सीमित मात्रा में लें। सर्दियों में आप दही को हल्का गुनगुना कर सकते हैं, बस आंच सीधे न लगाएं। बाउल को कुनकुने पानी में 2-3 मिनट रखें। यदि आप दही से गैस या खट्टी डकार महसूस करते हैं तो 1 छुटकी भुना जीरा ऊपर से छिड़कें। यह पाचक है और ब्लड शुगर पर असर नहीं डालता। दालचीनी की मात्रा 1 से 1.5 ग्राम प्रतिदिन से अधिक न करें, क्योंकि बहुत अधिक सेवन से यकृत पर अतिरिक्त काम पड़ सकता है। केस स्टडी: 66 वर्षीय श्री भगवती प्रसाद को हर रात 2 गुलाब जामुन की आदत थी। पोस्ट डिनर शुगर 230 थी। दही फल कप अपनाने से 1 महीने में वही स्तर 145 रहने लगा
और उन्हें रात में नींद भी गहरी आने लगी। आज रात मट्ठाई की प्लेट हटाकर यही दही फल कप बनाइए, फिर 30 मिनट बाद रक्त शुगर जांचें। ग्राफ में गिरावट देखकर मुस्कुराना न भूलें। इस छोटे से स्वैप से न केवल चीनी व ट्रांस फैट कटते हैं, बल्कि प्रोबायोटिक लाभ से आंत मस्तिष्क धुरी भी सुधरती है, जिससे तनाव हार्मोन कोर्टिसोल नियंत्रित होता है। यही कोर्टिसोल अक्सर देर रात मीठे की क्रेविंग का छिपा कारण बनता है। 6 सप्ताह अनुशासित रहने पर आप पाएंगे कि HbA1c में 0.3 से 0.4 अंक की गिरावट बिना किसी अतिरिक्त दवा के संभव हो जाती है, सिर्फ एक कटोरी स्वादिष्ट दही फल कप से। कल्पना कीजिए, आपका शरीर एक संगीत मंच ऑर्केस्ट्रा है। अलग अलग वाद्य यंत्र हैं, अग्न्याशय, यकृत, आंतें, मस्तिष्क। जब आप सफेद चावल, तली नमकीन या मीठा पेय देते हैं तो जैसे अचानक ड्रम बहुत तेज और बांसुरी बेसुर हो जाती है। पूरा संगीत तनावपूर्ण हो उठता है। पर इन 5 फोर्ड स्वैप को अपनाते ही हर वाद्य सही ताल में आ जाता है। रागी दाल खिचड़ी धीमी ताल देती है। जौ चना पराठा मधुर बेस बनाता है। मेथी धनिया जल शांत झंकार लाता है। भुना चना अलसी की झांझ सूजन का शोर घटाती है और दालचीनी दही फल मिठास को नियंत्रित सुर देता है। नतीजा, आपका ब्लड शुगर सिंफनी 120 के भीतर मधुर रहती है। नीचे टिप्पणी में बताइए, इन 5 में से आप आज कौन सा स्वैप सबसे पहले शुरू करेंगे? पसंद आए जानकारी तो लाइक बटन दबाएं। अपने वरिष्ठ दोस्तों व परिवार से शेयर करें, जिससे उनकी भी धुन सधी रहे। सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे घुटनों के दर्द में बिना दवा आराम देने वाली 4 सरल दिनचर्या। तब तक स्वस्थ रहिए, संगीतमय रहिए। मैं डॉ. अनिल वर्मा आपसे विदा लेता हूं।